नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर पटना से आज अपने व्यूअर्स को कैंसर में कुछ सनसनीखेज न्यूज जो पिछले 2-3 महीने से चल रही है, 4 महीने से, उस पर डिस्कशन करूंगा। मैं इस टॉपिक से दूर जाना चाह रहा था, बट किसी कारणवश से अल्टीमेटली मैं कंपेल हुआ हूँ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। कई सारे मेरे कैंसर के पेशेंट्स के अटेंडेंट जिनका कैंसर एडवांस स्टेज में होता है और अब उनको बहुत कम दिन बचा रहता है, तो उनसे हम बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं कि क्या दवाइयाँ बची हैं, क्या टारगेटेड ट्रीटमेंट बची हैं, क्या इम्यूनोथेरेपी बची हैं, या तो आप घर भी ले जा सकते हैं। कुछ ऑप्शंस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो अटेंडेंट्स हैं वो नेट पे से एक ही दवाई की न्यूज में सुन रहे हैं, वो डॉस्टारलीमैब इम्यूनोथेरेपी की दवाई है, और बोलते हैं कि ये दवाई आ गई है, अब 100% कैंसर से अब छुटकारा मिल जाएगा। और ये दवाई इस तरह से वो दिखाते हैं कि ये दवाई है। देखिए, किसी ने वीडियो बनाया, उसमें लिखा है बाय बाय कैंसर, 100% न्यूज, कैंसर क्योर। हमें हंसी आता है कि ये इंटरनेट जो न कराए, और न्यूज, आजकल के जो न्यूज चैनल्स हैं। डॉस्टारलीमैब एक इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स है जीएसके द्वारा, जिसका कुछ ट्रायल अभी सक्सेसफुल रहा है, पॉजिटिव ट्रायल्स रहा है, जिसमें कि आंतों के कैंसर, रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स को ये दवाइयाँ दी गई थी, कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिला था एडवांस स्टेज के कैंसर पेशेंट्स में। तो क्या ये पहली बार ट्रायल हुई है ऐसी दवाइयों से? नहीं, इसके पहले भी ड्रग्स हैं इम्यूनोथेरेपी की, बट वो न्यूज में नहीं आए, न्यूज वाले को पता नहीं चला उसके बारे में, तो इसलिए वो बचे रह गए। इसके पहले भी ड्रग्स था, केट्रुडा, पेम्ब्रोलुजमैब जिसको बोलते हैं, ओबडाइटा, निवोलुमैब जिसको बोलते हैं, एंटी PD-1 इनहिबिटर है आपको निवोलुमैब, पेम्ब्रोलुजमैब या डॉस्टारलीमैब, ये सब एंटी PD-1 इनहिबिटर है, और ये इम्यूनोथेरेपी के कैटेगरी में है, एंटी प्रोग्राम डेथ इनहिबिटर। तो इन दवाइयों से आंत के कैंसर के उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में पहले भी ट्रायल्स हुए हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हुआ है, और यहाँ भी हम उस मेडिसिन को दे रहे हैं पिछले 5-6 साल से। पिछले 5 साल से करीब पटना में भी वो मेडिसिन दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये दवाइयाँ इंपोर्टेड इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आज भी मेड इन यूएसए का लेबल होता है, पेटेंट टेक्नोलॉजी है, मेड इन यूरोप या यूएसए का लेबल होता है, वो देख ले। मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि मेड इन यूएसए या यूरोप, क्योंकि मेट्रो शहर दिल्ली या कुछ और मेट्रो शहर में ऐसे बहुत से इंडिविजुअल क्लिनिक्स में कैंसर पेशेंट्स को गुमराह किया जाता है कुछ सो कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी या डेंड्राइटिक सेल थेरेपी को बोल के कि इनसे कैंसर्स को हम ठीक कर देंगे। ये वही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लैब्स में बनता है, कोई इंडिविजुअल क्लिनिक्स में नहीं बना सकता है। अगर मैं बोलूं कि मैं इम्यूनोथेरेपी की दवाई बुद्धा कैंसर सेंटर में बनाता हूं, तो ये गलत बात है। ये दवाइयां इंपोर्टेड, तो मैं अपने उन भोले भाले कैंसर के पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बता रहा हूं कि आप अगर इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां ले रही हैं तो आप पता कर ले वो इंपोर्टेड ड्रग्स है कि नहीं, या आपके वो फलाना डॉक्टर साहब ने। कुछ इंडिविजुअल्स क्लिनिक्स में ऐसे होते हैं जो सो कॉल्ड हीलर, इम्यून हीलर, इम्यूनोथेरेपी हीलर्स खुद को बोलते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने घर के पीछे वाले गैराज में रफाल फाइटर प्लेन बनाता हूं, तो आप बोलिएगा कि ये इंसान पागल हो गया है। ठीक उसी तरह इम्यूनोथेरेपी का ड्रग्स अगर कोई बोले कि मैं अपने क्लिनिक में बनाता हूं, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। इम्यूनोथेरेपी की ड्रग्स इंडिया के बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है डीएम की या और कैंसर की जो बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़े हैं, वो लोग दे रहे हैं पिछले 6-7 साल से। या टाटा मेमोरियल हो, एम्स दिल्ली हो,
CMC वेलोर हो, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल हो, PGI चंडीगढ़ हो, SGPGI लखनऊ हो, अपोलो हो, मैक्स हो, BL कपूर हो, या कोई भी बड़ा कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर के डॉक्टर ये दवाइयाँ यूज कर रहे हैं। बट ये सारे दवाइयाँ कुछ लिमिटेड कंपनी जैसे BMS का हुआ, रॉस का हुआ, GSK का हुआ, ये सारी MNC कंपनीज हैं। और ये दवाइयाँ मर्क हुआ, ये दवाइयाँ अमेरिका या यूरोप में बनती हैं, उस पर लेबल रहता है, काफ़ी कॉस्टली है, तो ये बताना ज़रूरी है। दूसरी कि जो मेरे पेशेंट्स हमें, जिनका पेशेंट मर रहा है तो वो तड़पते रहते हैं कि किसी तरह हम कुछ सहारा निकालें, और वो इस तरह से दिखाते हैं कि क्या इससे कैंसर 100% ठीक हो जाएगा। हम बोलते हैं कि कुछ एक परसेंटेज में आंत का कैंसर लें, तो अगर कुछ एक परसेंटेज, और वो परसेंटेज 3-4% पेशेंट्स होते हैं, 3% ऑफ द पेशेंट, 100 पेशेंट को अगर लाइन से खड़े करेंगे तो चौथी स्टेज के, तो 3 से 5% मरीज, 3 से 5 मरीज उसमें का जड़ से ठीक होगा ये दवाई देने से। तो ये ट्रायल जिसने किया था उसने उसी 3-5% मरीज को सिलेक्ट किया, और वो 3-5% मरीज होता है जिनका जेनेटिक टेस्ट से MSI अनस्टेबल आता है, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी एक टेस्ट है जो उसके हम ट्यूमर टिश्यू पे करते हैं, ट्यूमर के मोम के टुकड़े पे करते हैं। और अगर MSI हाई आए या MSI डिफिशियंट हो, ISC से अगर करे तो MSI डिफिशियंट होता है, MMR डिफिशियंट, या MSI हाई अगर जेनेटिक टेस्ट PCR या NGS से करें, तो उन परसेंटेज, अगर 100 आंत के मरीज पे ये हम टेस्ट करेंगे तो 3 से 5% मरीज में ही वो पॉजिटिव आएगा, और वो 3-5% मरीज को अगर ये दवाई देंगे तो जादू की तरह काम करेगा। जैसे कि ये ताला हर चाबी से नहीं खुलेगा, एक पर्टिकुलर चाबी है, तो उसी तरह से 3-5% मरीज ही आंतों के कैंसर के ऐसे आते हैं जिनमें कि वो पर्टिकुलर उनके सेल के ऊपर, उनके DNA के ऊपर में माइक्रो सैटेलाइट रीजन में वो डिफेक्ट होता है, ये रिपेयर डिफेक्ट होता है। हमारे DNA को जो डेली डैमेज हो रहा है उससे रिपेयर करने वाले जीन्स होते हैं, उनमें डिफेक्ट होता है। जिस पेशेंट्स में ये डिफेक्ट पाया जाता है उनमें अगर ये anti-PD-1 या anti-PD-L1 ड्रग्स यूज करें तो चमत्कारिक, सही में चमत्कारिक फायदा मिलता है। और इस दवाई ने उन्हीं 3% मरीजों को लेके किया था। तो डोस्टरलिमेब से पहले निवोलुमैब, पेम्ब्रोलुजुमैब, अटिजोलुजुमैब, बहुत सारी दवाइयां हैं और हम भी यूज करते हैं। हमारे भी एक पेशेंट है जिनका हम वीडियो आपको जल्दी बना के दिखाएंगे, जो लास्ट स्टेज में सारी केमोथेरेपी की दवाइयां उन पे फेल कर गई थी, सब केमोथेरेपी की दवाइयां फेल कर गई थी। आंत का कैंसर था, मुंह से ब्लड आ रहा था, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा था, दर्द था, और वो ICU में बुद्धा कैंसर सेंटर में मृत शैया पे पड़े हुए थे। उनके परिवार वाले कुछ गंगा जल, कुछ तुलसी पत्ता पिला रहे थे और घर ले जाने की तैयारी हो रही थी। तब हमने डिस्कशन किया उनके घर वाले से कि बहुत महंगा दवाई है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। वो लोग गरीब परिवार से आते हैं, फिर भी किसी तरह हमने कुछ अपनी मदद से और कुछ उनकी मदद से हमने किसी तरह 1 से 2 डोज ही दवाई लगाया, और आज 3 साल हो गया। वो इंसान चमत्कारिक रूप में 2 डोज के बाद ही एकदम नॉर्मल हो गया, और कुछ डोज के बाद वो पूर्णतः ठीक हो गया। वो इंसान अपना जॉब कर रहा है, लास्ट स्टेज का कैंसर पेशेंट डेड बेड पे से उठ के आज वो अपना जॉब कर रहा है। कोई रोड पे अगर उसको देखेगा तो नहीं बोल पाएगा कि ये कैंसर का लास्ट स्टेज का मरीज था, और ये बात 3 साल पुरानी बात है। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि हम बुद्धा कैंसर सेंटर में ही, केवल सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ कैंसर के डॉक्टर हैं, चाहे वो वेलोर हो, TMH मुंबई हो, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, सब जगह ये दवाइयाँ उपलब्ध थी। तो इंटरनेट पे ऐसे धूम धड़ाम न्यूज पे ना जाएं, अपने डॉक्टर साहब से सलाह ले। क्योंकि मैं ये वीडियो को लाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये मेरा अटेंडेंट ये वीडियो देख के बोल रहा था कि 20 लाख में ये दवाई
अमेरिका से हमें एक आदमी मंगा देगा, आप लगा दीजिए केवल मेरे मरीज को, भैया ये दवाई 1.5 2 लाख 1 लाख 3 लाख में इंडिया में मिलता है, इसी में अलग ग्रुप्स के दवाइयाँ, अगर आपका मरीज को सूट करेगा तो वो दवाई भी सूट करेगा और ये दवाई भी सूट करेगा। ये कोई सनसनीखेज न्यूज तुरंत की नहीं है कि जो चमत्कारिक, ये पिछले 5-6 साल से इन दवाइयों को हम लोग यूज कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, आंत के कैंसर 3-4% में फ़ायदा करता है, लेकिन उन 3-4% में चमत्कारिक फ़ायदा होता है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी नया दवाई के पीछे अगर आप इस तरह से व्याकुल हो कि अगर 20 लाख 30 लाख में दवाई अगर बाहर से मंगाने जा रहे हैं, तो उसके विशेषज्ञ से ज़रूर मिल के डिस्कस कर लें ताकि हमारे मरीज का भला हो सके। धन्यवाद।